प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम हिंदी व्याकरण का अभ्यास करें। ये आपको पता ही है कि जो प्रश्न होते हैं व्याकरण में, वो पाठ्य पुस्तक या व्याकरण की पुस्तक से के अभ्यास से तो दिया नहीं जाए, तो इसके लिए हम आज अभ्यास करेंगे। और आज 8वीं पाठ विशेषण तथा अन्य पाठों की कुछ अभ्यास करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपना ज्ञान परखों की ही तरह है। तो आपको विशेषण शब्द पहचानने हैं। तो मैं पहला प्रश्न आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको विशेषण शब्दों की पहचान करनी है। तो मेरा प्रश्न ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न जरूर पढ़ना है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो या रेखांकित करें। तो लाइन खींचो लिखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द पर शब्द के नीचे लाइन खींचो, हो गया। तो पहला वाक्य हम लोग लिख रहे हैं, राहुल गरम चाय पीता है। गरम चाय पीता है। वाक्य, दूसरा वाक्य भी लिखते हैं, सुनीता मधुर गीत गाती है। सुनीता मधुर गीत गाती है। उसके बाद सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। चौथा वाक्य, रोशन का घर का बड़ा घर है, बड़ा घर,
है। अगला है रोशन का बड़ा घर है। मुझे मीठा आम खाना है। तो बच्चों, इन जो 5 में हमने आपको वाक्य लिखाए हैं, इन 5 वाक्यों में हमें विशेषण को पहचानना है। विशेषण के बारे में आप जानते हो। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जब ऐसा प्रश्न हमारे को दिया जाएगा तो सबसे पहले हम वाक्य को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ेंगे और वाक्य में संज्ञा शब्दों की पहचान करेंगे, क्योंकि संज्ञा शब्द की ही या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जा रही परिभाषा के अनुसार। तो वाक्य में पहले संज्ञा शब्द को पहचानेंगे तो हम खुद देखेंगे कि उसकी क्या विशेषता है, संज्ञा की क्या विशेषता बतलाई गई है, तो वही विशेषण शब्द। तो तरीका यही है, हम कम से कम वाक्य को 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि वाक्य यही तो आएंगे नहीं, पाठ्य पुस्तक के आएंगे नहीं, कहीं बाहर से ही आएंगे। तो इसका अभ्यास हम आज से शुरू कर देते हैं। तो वाक्य को हम कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो विशेषण शब्द संज्ञा की पहचान करेंगे और संज्ञा की क्या विशेषता बताई है उसे अंडरलाइन, लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे या रेखांकित करेंगे। तो एक-एक करके हम लोग चल रहे हैं, एक-एक करके। राहुल गरम चाय पीता है। राहुल भी संज्ञा है, नाम है, नाम संज्ञा होता है, आपको पता ही है। चाय भी संज्ञा है, पीता है तो क्रिया है। और हमें पता चला राहुल की तो कोई विशेषता नहीं बताई गई, चाय की विशेषता बताई गई है। क्या है? चाय गरम है। चाय कैसा है? गरम। तो ये हमारा विशेषण। तो यही तरीका है, मैंने नीचे लाइन खींच दिया है। पहले वाक्य पढ़ेंगे, 1 बार या 2 बार पढ़ेंगे, संज्ञा की पहचान करेंगे, उस वाक्य में संज्ञा क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि संज्ञा की क्या विशेषता बताई गई है, क्या खासियत बताई गई है। तो विशेषता क्या हो सकता है? स्वाद भी हो सकता है, तापमान, जैसे अभी हमने किया गरम, ये तापमान भी विशेषता हो सकती है। गरम ठंडा, ये तापमान हो गया। आकार भी हो सकता है, बड़ा छोटा। रंग भी हो सकता है, लाल पीला। स्वाद भी हो सकता है, मीठा कड़वा, स्वाद भी हो सकता है। तो इन सबको ऐसे पहचाना जाता है। तो हमने यही देखा, चाय की विशेषता, चाय संज्ञा थी। राहुल भी संज्ञा था, लेकिन राहुल की कोई विशेषता नहीं बताई गई। राहुल नाम है, ये भी संज्ञा था। चाय की विशेषता बताई गई, गरम है। तो अब अगला वाक्य पे चलते हैं। दूसरा है हमारा सुनीता। सुनीता मधुर गीत गाती है। सुनीता मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पे गीत, सुनीता भी संज्ञा है, लेकिन इसकी सुनीता की कोई विशेषता नहीं बताई गई है। गीत भी संज्ञा है, तो गीत की विशेषता बताई गई कि गीत मधुर है। तो संज्ञा पहचाना। सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। दौड़ रहा है क्रिया है, घोड़ा संज्ञा है। सफ़ेद घोड़े की खासियत है, विशेषता है। तो सफ़ेद क्या हो गया? विशेषण। मैंने लिखा अभी। चौथा है रोशन का घर बड़ा है। रोशन संज्ञा है, किसी का नाम है नहीं, नाम संज्ञा होता है। रोशन का बड़ा घर है। घर भी संज्ञा है। घर भी संज्ञा है, रोशन की विशेषता नहीं दी गई है। तो लिखेंगे घर की क्या विशेषता है? आकार में बड़ा है। मैंने बताया था बड़ा छोटा भी आकार जो होता है वो भी विशेषण होता है।
मुझे मीठा आम खाना है। मुझे मीठा आम खाना है। तो यहाँ पे मीठा जो है वो क्या है? आम की विशेषता है। आम का स्वाद कैसा है? मीठा है। तो मैं इसको रेखांकित कर देता हूँ, मीठा। तो इस तरह से विशेषण के अगर कोई प्रश्न आते हैं तो हम वाक्य में से भी विशेषण पहचानने को हमें पूछा जा सकता है और उसके लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आएगा वो हो सकता है बुक के बाहर का हो, जैसे आज हमने ये अभ्यास किया। ये बुक का नहीं है ना। तो अगला चलते हैं, एक अगले। अब हम सर्वनाम का एक अभ्यास कर लेते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा सबको पता ही है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो किस तरह के हमें कुछ वाक्य भी दे दिया जा सकता है और हम उसे कर सकते हैं। अगला है एक और विशेषण करना है आपको। इसमें है रिक्त स्थान पूरी करो। तो इसमें विशेषण का एक विशेषण का एक और प्रश्न मैं लिखवा देता हूँ। निम्नलिखित वाक्यों को निम्नलिखित वाक्यों को उचित विशेषण शब्द से निम्नलिखित वाक्यों को उचित विशेषण शब्द से पूरा करो। पूरा करें। जैसे इस प्रश्न में हमें कुछ विशेषण शब्दों को भी दे दिया गया है। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आपको विशेषण शब्द दिए ही जाएं, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। जैसे अभी इसमें क्या कौन कौन से शब्द दे रखे हैं हमें? सुंदर, इसके बाद है स्वादिष्ट, फिर दिया हुआ है पुरानी, बुद्धिमान, और बड़ा। हो सकता है परीक्षा में आपको ये शब्द न दिए जाएं, तो हम दोनों तरह से तैयार रहेंगे। अगर शब्द दिए गए हैं तब हम उसका प्रयोग करके लिख लेंगे। अगर शब्द नहीं दिए गए हैं तभी भी हम उचित शब्द से उस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह से तैयार रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से, पहले वाक्य से। भोजन बहुत
रिक्त स्थान था। पहले मैं वाक्यों को लिख लेता हूँ, फिर हम बाद में इसे हल करेंगे। तो बहुत आसान है, 5 वाक्य दे भी रखे हैं। गांव में मेरा एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, मकान है। तीसरा वाक्य है, मेरी माँ रिक्त स्थान है। फिर चौथा है हमारा, मयंक की रिक्त स्थान कमीज उसे दे देना, कमीज उसे दे देना। और 5वां और अंतिम वाक्य है, मेरे शिक्षक रिक्त हैं। तो ये इन्हें एक एक करके हम करेंगे बच्चों। 5 वाक्य दिए गए हैं, विशेषण शब्द भी हमें दे दिए गए हैं। अगर परीक्षा में विशेषण नहीं भी आएगा तभी भी हम कर सकते हैं। भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट। तो पहला वाला हम इसे लिखते हैं, स्वादिष्ट। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। दूसरा है, गांव में मेरा एक बड़ा मकान है। मेरी माँ रिक्त स्थान है, मेरी माँ सुंदर है। मयंक की, अब 2 बचे हैं, मयंक की रिक्त कमीज उसे दे दो, पुरानी। मयंक की पुरानी कमीज उसे दे देना। और अंत में, मेरे शिक्षक बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान हैं, मेरे शिक्षक बुद्धिमान हैं। तो इस तरह हम करते जाएंगे और आपको परिभाषाओं पे भी ध्यान देना होगा। जैसे विशेषण की परिभाषा हो गई, परिभाषा पूछा जा सकता है और हम लिखेंगे कि जैसे विशेषण की परिभाषा आपसे पूछा है तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और उदाहरण भी अगर पूछा जाएगा तो उदाहरण देंगे। तो परिभाषाएं हम याद करेंगे, अभ्यास प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी प्रकार का अभ्यास प्रश्न आ सकता है, उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। कोई भी अभ्यास प्रश्न अगर नया आता है तो उसको कम से कम 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। क्योंकि इतना भी कठिन नहीं आएगा कि आप उसका उत्तर नहीं दो, भले बुक से नहीं आएगा। जैसे ये कितने थे, बहुत आसान था, हमारे बुक का नहीं है लेकिन है आसान, हमने ऐसे आसानी से कर लिया। उसी तरह आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे आप उसे आसानी से ही कर पाएंगे। तो इतने मुश्किल नहीं दिए जाएंगे कि आप नहीं कर पाएंगे। उसे 2 बार पढ़ेंगे, समझदारी से उसका
उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।